हर हर महादेव मित्रों, मैं पंडित मोहित शास्त्री आज बात करने वाला हूँ भगवान भोलेनाथ महादेव की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए जिससे भगवान हमारे सभी दुख जल्द ही दूर करें। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि काल भी महाकाल भगवान शिव की पूजा करने वाले का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। मान्यता है कि देवों के देव महादेव का पूजन विधि विधान से किया जाए तो व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। आज मैं बताने वाला हूँ कि सोमवार के दिन भगवान शिव व शंकर की पूजा का सही तरीका और नियम क्या है। सोमवार भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे पावन दिन माना जाता है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ बेहद दयालु हैं और कृपालु हैं। वे मात्र शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि काल भी महाकाल भगवान शिव की पूजा करने वाले का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में हर सुख मिलता है। इससे वह कामना करता है। मान्यता है कि भगवान शिव भक्तों को प्रसन्न होकर उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं और उन्हें मालामाल कर देते हैं। मान्यता है कि देवों के देव महादेव का पूजन विधि विधान से किया जाए तो व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा के कुछ नियम बताए गए हैं जिनके बारे में आज बात करने वाला हूं, जिसके बारे में शिव भक्तों को जानकारी होनी चाहिए। आइए जानते हैं सोमवार के दिन महादेव की पूजा का सही विधि क्या है, क्या विधान है। इसके साथ ही जानेंगे कि पूजा के समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों को पूरा कर स्नान आदि कर निर्वत हो जाना चाहिए। पास ही के मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करना चाहिए। भगवान शिव का जल से अभिषेक करना चाहिए। पूजा में शिव जी को बीलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन, चावल अर्पित करने चाहिए। भगवान शिव के साथ माता पार्वती और नंदी को गंगा जल और दूध से नहलाना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर धतूरा, भांग, चंदन, चावल अर्पित करना चाहिए तथा भगवान को तिलक करना चाहिए। फिर धूप दीप जलाना चाहिए। भगवान शिव शंकर को घी शक्कर का प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। संभव हो तो इस दिन व्रत करना चाहिए। शाम को पूजा करने के बाद व्रत खोलना चाहिए। आप चाहे तो यह व्रत पूरा व्रत फलाहार भी कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी की आरती करनी चाहिए और फिर शिव जी की आरती करनी चाहिए। इस दिन दान करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। पूजा करते समय इन बातों का ध्यान रखें। सोमवार के दिन भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती और नंदी को भी गंगा जल से नहलाना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। संभव हो तो गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद भोलेनाथ को चंदन, अक्षत, बीलपत्र, धतूरा, आंकड़े, फूल जरूर चढ़ाने चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान शिव शंकर को कभी भी हल्दी, कुमकुम, तुलसी दल, नारियल, लाल फूल ना चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ के पूजन के समय कभी भी शंख नहीं बजाना चाहिए। देवों के देव महादेव को सोमवार के दिन गेहूं के आटे का घी में सेक कर और फिर उसमें शक्कर मिलाकर बनाया प्रसाद चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महामृत्युंजय मंत्र का कैसे करें जाप। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप बेहद शुभकारी माना जाता है। सोमवार को महामृत्युंजय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप मन को शांति प्रदान करता है, सुख समृद्धि की वृद्धि करता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी विशेष फलदायी होता है। इस प्रकार से यदि आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आप पर जल्दी ही प्रसन्न होंगे तथा आपको मनवांछित फल की प्राप्ति कराएंगे। ऐसे कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। आप जो मांगते हैं वह भोलेनाथ आपको जरूर देते हैं। ऐसा सभी का विश्वास होता है, ऐसा मत है तथा यह सभी लोग कहते हैं, ऐसा माना भी जाता है कि भगवान भोलेनाथ को सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मैं सभी से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि भगवान भोलेनाथ की आप अगर थोड़ी सी भी पूजा करते हैं मन लगाकर तो भगवान भोलेनाथ आपके सभी दुख दूर करेंगे तथा भगवान भोलेनाथ के समक्ष बैठकर आप महामृत्युंजय मंत्र का ओम नमः शिवाय मंत्र का जरूर जाप करें। और हर हर महादेव। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोज़ को देखने के लिए आप कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।